हाय दोस्तों। नए नए अमीर होने वालों को और ख़ानदानी रईस वालों को आप बिल्कुल आसानी से अलग से पहचान सकते हैं, बिना बोले बिना सुने। उनके आचार व्यवहार और सभी हरकतों से, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों का तरीका, अंदाज़। तो उन नया नया जिसके पास पैसा आता है ना, कुछ इस तरह का होता है कि हम किसी खाली गुल्लक में कुछ सिक्के डाल दें और उसको उठाए ना, तो वो उसी के उछलते हैं। तो इसी तरह वो बंदे हैं ना, जिनके पास नया नया पैसा आता है, वो उछलते हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि एक महिला मेरे यहाँ आती थी, तो है ना, मैं उसको नॉलेज बहुत थी हर सब्जेक्ट पे। तो मैं इस चीज़ से बड़ी प्रभावित थी, क्योंकि मैं भी बड़े बड़े विचारकों को पढ़ती रहती हूँ और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे वो इसलिए अच्छी लगती थी और इसलिए मुझे वो बर्दाश्त हो जाती थी। वैसे मुझे औरतें कम ही बर्दाश्त होती हैं, माफ़ी के साथ ये बात कह रही हूँ। मतलब औरतें नहीं, मतलब दिमागी स्तर बहुत कम लोगों से मेल खाता है। तो मुझे वो इसलिए अच्छी लगती थी। तो मैं उसको उसके ज्ञान के लिए इज्जत देती थी। सॉरी। तो फिर पता है, उसको मुझे शुबा होने लगा कि ये गलत फहमी हो रही है इस लेडी को। ये सोच रही है कि रश्मि मेरे को कुछ ज़रूर से ज़्यादा भाव देती हैं, शायद मेरी पोजीशन के कारण, मेरा पैसों के कारण। ऐसा मुझे लगने लगा था और ये सच भी था। तो एक बार होता ये था कि जब भी वो जाती थी, यहाँ बैठती, बड़ी देर बैठती, खाती पीती, सारी बातें करती, है ना। अपने आशिकी भी, कहीं और इश्क चल रहा है तो उसका भी जिक्र करती थी वो। शादीशुदा तो सभी होती हैं। अच्छा खैर, भाई मैं वही नालायक, क्या करूँ। अच्छा, फिर क्या होता है फिर मैं उसको छोड़ने जाया करती थी बाहर तक। तो उसका ड्राइवर खड़ा रहता था, उसकी गाड़ी खड़ी रहती थी। तो लग्जरी गाड़ी भाई उसकी महंगी। तो वो गाड़ी में मतलब निकलती तब भी मुझसे बात नहीं करती। मैं इतनी ज़्यादा यहाँ बक बक बोल रही थी गाड़ी में। सीधे गाड़ी को ड्राइवर को देखती, चलो। और बैठ करके मेरी तरफ, मेरे बाय का जवाब भी नहीं देना, मेरी तरफ देखना भी नहीं, ऐसे सीधे देखना। कोई बात नहीं। मुझे बहुतों ने कहा, जिसने ये मंजर देखा, आप छोड़ने क्यों जाती हैं, आप उम्र में बड़ी हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप नहीं जाएंगी, हम नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो मैं रोज़ जाऊंगी, बार बार जाऊंगी। वो जो हरकत कर रही है वो उसका स्तर है, और मैं जो बाहर तक छोड़ने जाती हूँ वो मेरे संस्कार हैं। तो फ़र्क तो चलने दीजिए। खैर, मैं उसको छोड़ने जाती थी। इसी तरह आपने देखा होगा, एक कलाकार है, नाम तो बयान नहीं कर सकते, एक कलाकार है जिसका जिक्र बहुत लोगों ने किया है। वो जब उसके पास पैसा नहीं आया था ना, तब है ना, उसके मुंह पे मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। मैं झूठ नहीं कह रही, पुरानी पिक देखिएगा। तो और जब उसके पास पैसा आ गया, कई गाड़ियाँ आ गई हैं, बहुत फिल्में बनाने की भी का ख्वाहिशमंद हो गया बंदा। तो है ना, वो भूल जाता कि सामने औरत है या बुजुर्ग आदमी है या यंग गर्ल है, कौन है सामने। ये बच्चे हैं, बच्चे जो बातों को दिल से लगा लेते हैं, किशोरावस्था के। वो क्या करता है, करता नहीं, अभी भी करता है। वो हर किसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और है ना, उसको हंसी के उसमें लपेट देता है, लेवल में। और हंसते हंसते ऐसी तैसी कर देता है कि भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे, वो उसके पास तो नए नए पैसे उछल रहे हैं, बुद्धि है नहीं, है ना। वो तो जिस जगह से आया है वो जगह बोल देती है, उसके हाव भाव से, बॉडी एक्सप्रेशन से, सबसे, फेस से। पर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे और ये और वो। तो है ना, मुझे उससे ज़्यादा शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत उसके प्रोग्राम में बैठी ऑडियंस से, जो कि बिना वजह, हंसी की कोई बात भी नहीं है, किसी की बुजुर्ग की बेइज्जती हो रही है और बाकी लोग उसको चढ़ाने के लिए, पैसे वाला है ना, ऊंचा चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे किस लिए कर रहे हो बेवकूफ़ों? वो बेइज्जती कर रहा है किसी की। वो जिसकी बेइज्जती कर रहा है वो भी एक इंसान है और खुद भी एक इंसान है।
खुदा के बंदे हैं, खुदा नहीं है कोई। किसी को समझ में ही नहीं आती है बात। पर रश्मि सुमेधा को यार कहा ना बड़ी। हाँ मैं तो हूँ ही, मैं सच बोलती हूँ ना, सत्य प्रज्ञ हूँ। कहाँ कहाँ दुनिया में भाऊंगी किसी को। तो लोगों का बस चले तो बस इधर ही चलता है। हूँ ना थोड़ी सी नालायक। अच्छा खैर, पर है ना ये मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम उछलते हैं ना, ज़मीन पे पैर रख के चलना चाहिए, क्योंकि हम इसी पे चलने के लिए बने हैं। जब हम उड़ने की कोशिश करेंगे ना, भूल के सारी बातें, तो धड़ाम से गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे और ऐसी चोट खाएंगे जो साली ठीक ही नहीं होगी। सच है ना।